हेलो स्टूडेंट, आपका आरसीबी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर के प्रश्न उत्तर कराऊंगा जो आपके 1 से 4 तक जितनी थ्योरी क्लासेस लगी हैं उनसे रिलेटेड और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, सभी कंपटीशन एग्जाम और आरएससीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर जो स्टूडेंट इन प्रश्न उत्तर का जवाब दे कमेंट में, तो अगर विद्यार्थियों ने 4 क्लासें अटेंड कर रखी हैं तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। अगर नहीं कर रखी, अगर आपके फिर भी नॉलेज में है तो सभी स्टूडेंट इन प्रश्नोत्तर का जवाब देंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो 1 से 4 तक क्लासों से लिए गए, साथ में कुछ क्वेश्चन अलग से जो आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो स्टूडेंट इसका आंसर बताओगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो इसका आंसर है ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जो इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दोगे आप। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं वो अपना आंसर देखें। संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि डेटा कितने भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है या किया गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर दो भागों में। कौन कौन सा? संख्यात्मक और चिन्हात्मक। कंप्यूटर का डेटा दो भागों में विभाजित है, संख्यात्मक और चिन्हात्मक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट करवाओगे सभी से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? तो आप लिखोगे भारतीय, आंसर बताओगे सभी, कहां स्थापित किया गया था?
ये कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में कि भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग कब और कहां किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थियों के लिए कि पहले यह है कि कंप्यूटर सबसे पहले स्थापित कहां किया गया? कलकत्ता में। और उसके बाद भारत में प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग कब और कहां किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कमेंट में देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं सभी। लिखें बेंगलुरु के प्रधान डाकघर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में कब? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में 16 अगस्त 1986। बेंगलुरु के प्रथम डाकघर में 16 अगस्त 1986। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां स्थित है? भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका इंपॉर्टेंट आंसर है नई दिल्ली। नोट कर लोगे सभी। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनका डायरेक्ट आंसर आप याद रखोगे। ठीक है, इनमें से एक या दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली 20 क्वेश्चन करेंगे जो अब तक थ्योरी की है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन करते हैं। याद रखोगे सभी ये कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का प्रथम जिला कौन सा है, मतलब साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है 2 दिसंबर को, प्रथम साक्षर जिला कौन सा है, तो लिखोगे, सभी कमेंट में जवाब देंगे अगर किसी को ये पता हो तो। मलप्पुरम केरल। जो कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा नॉलेज रखता है, जिसमें सभी को कंप्यूटर का नॉलेज है, तो ये केरल का एक जिला है मलप्पुरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डेटा डेटा प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है, डेटा प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है, अब देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको, अगर आपने आना चाहिए, आपने अगर क्लासें लगाई हैं, आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि डेटा प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है। लिखो, डेटा को वर्गीकृत कर उपयोगी बनाना, उपयोगी बनाना, डेटा को वर्गीकृत कर उपयोगी बनाना, उसी को क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, हम जितने भी कंप्यूटर में डेटा बनाते हैं, आंकड़े बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक डेटा होता है और उसका उपयोग करते हैं। जो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो डेटा हम रखते हैं, उनको वर्गीकृत कर लेते हैं, जैसा डेटा मिल जाए कंप्यूटर में वो बना लेते हैं और एक उपयोगी बना लेते हैं। बाद में वो डेटा हमारे लिए क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। तो ये सभी स्टूडेंट नोट करोगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कंप्यूटर साक्षरता, ये पूछ लिया जाए से क्या अभिप्राय है, इसका क्वेश्चन बना लेते हैं। एक इसका क्वेश्चन बनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता से क्या अभिप्राय है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपने इसका आंसर दे दोगे, इसका भी दे दोगे, लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर साक्षरता से क्या अभिप्राय है, तो आप क्या आंसर दोगे। कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, जिसको कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो दूसरों को भी इसके बारे में बताता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर साक्षरता कहा जाता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन हमारा है। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे और उसका आंसर बताओगे। कंप्यूटर किसे कंप्यूटर किसे इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर किसे इंफॉर्मेशन में बदलता है, कि कंप्यूटर किसे किसी फाइल में बदल देता है। ठीक है, कोई भी जानकारी होती है उसको किसे किस में बदलता है। कमेंट में इसका आंसर है डेटा को ही कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में बदलता है। मैंने आपको टॉपिक करवाए थे स्टूडेंट, उसके अंदर डेटा किस में बदल जाती है, किसी सूचना में बदल जाती है। मतलब कंप्यूटर डेटा को ही किसी इंफॉर्मेशन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर, ये सभी बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं अगर पूछा जाए तो? सिस्टम, और इसके अलावा एप्लीकेशन, यूटिलिटी। कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नोट कर लो इसको। हाँ मैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी आसान है, एग्जाम में से 5 क्वेश्चन आते हैं जो हमारे लिए करने आसान होते हैं और ऐसे दिए भी जाते हैं। अब वो क्वेश्चन देखते हैं। उन क्वेश्चनों को देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताइए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन होते ही हैं जो हमारे लिए आसान होते हैं। तो आपको
इसके लिए ऑप्शन भी दिए जाते हैं, आपको दे दिया विंडो एक्सपी, एक्सेल, एमएस वर्ड, 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर पेन। इनमें से कौन सा सही है हमें वो बताना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ना ही हमारा एक्सेल होता है और ना ही हमारा पेंटिंग होता है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर से हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और जो कंप्यूटर के सभी कार्यों का संचालन करते हैं, सभी कार्यों का, जैसे हम पेन ड्राइव अटैच करते हैं, कीबोर्ड अटैच करते हैं, ठीक है, माउस अटैच करते हैं, प्रिंटर अटैच करते हैं और कंप्यूटर में इंटरनेट जैसी सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, इन सभी का मेंटेन और मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर करता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, ये सारे के सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम के सॉफ्टवेयर। अगर आपसे पूछ लिया जाए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताइए। तो आप ऑप्शन देखो इनके, मैं लिख रहा हूं विंडो एक्सपी, देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर बताओगे। विस्टा, विंडो डॉस, और यहां पर हम देखते हैं एमएस वर्ड। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से, सॉरी अभी नहीं बताऊंगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताइए। राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। अब मैं बता देता हूं कि जिनको कंप्यूटर से हटाया भी जा सकता है और काम के अकॉर्डिंग इंस्टॉल भी किया जा सकता है, उन सभी को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एमएस वर्ड ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर पता है, एप्लीकेशन पता है, यूटिलिटी भी पता है, आपने क्लासें लगाई है तो आपको इन तीनों के बारे में पता है, लेकिन उनमें एक सॉफ्टवेयर है जो स्पेशल है, ठीक है। तो आप बताओ कौन सा है वो, ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। क्वेश्चन को देखिए और इनका नाम बताइए। ऑप्शन देख लो सभी स्टूडेंट, मैं यहां पर लिख रहा हूं मीडिया प्लेयर। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल, सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर डेटा बनाने के लिए। गेम, इसके अलावा
1 नंबर या 3 नंबर, 1 या 3, कौन सा? मीडिया प्लेयर, एमएस एक्सेल, गेम, या 1 और 3 ऑप्शन दोनों सही है। बिल्कुल, मीडिया प्लेयर और गेम हमें अपनी ओर इंटरेक्ट करते हैं, और मैंने इसका आंसर भी बोल दिया था, पर मैं कमेंट में देख रहा था आपका आंसर आता है या नहीं। इसे स्पेशल सॉफ्टवेयर कहा जाता है जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, स्टूडेंट गेम खेलते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये एंटरटेनमेंट के लिए तो होते हैं, लेकिन ये हमें क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनका कोई विशेष काम किसी कंप्यूटर और मोबाइल में नहीं होता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को स्पेशल सॉफ्टवेयर कहा जाता है। स्पेशल सॉफ्टवेयर नोट कर लोगे सभी। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर अनु प्रयोगों का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ा है? कंप्यूटर अनुप्रयोगों का प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ा है? सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा है? बताओगे सभी? बताओ किसके ऊपर पड़ा है? कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन। कंप्यूटर अनुप्रयोगों मतलब कंप्यूटर के प्रयोग से सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा है? बेरोजगारी, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि रोजगार के साधन जहां कम बढ़े हैं, भाई रोजगार के लिए कंप्यूटर के साधन बड़े तो जरूर है, लेकिन 10 लोगों का काम ये अकेला ही कर देता है, तो इसका मतलब 10 लोगों का काम अकेला करता है, तो इसका मतलब 10 में से 1 माइनस कर दो, कितने बेरोजगार हो गए? 9। तो इसलिए जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है वही इस फील्ड में रोजगार है। उसके पास 9 जनों की जगह एक के पास रोजगार है, मतलब 10 लोगों का काम अकेले करता है, तो एक को तो काम मिलेगा, 9 लोग क्या हो गए? बेरोजगार। तो कंप्यूटर अनुप्रयोगों से सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा है स्टूडेंट? बेरोजगारी पर। कंप्यूटर को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? कंप्यूटर को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? इसका आंसर बताओगे सभी कि कंप्यूटर को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी से प्रभावित होता है कंप्यूटर, या कोई गलती से जो हमारे द्वारा गलतियां की जाती है उससे प्रभावित होता है क्या कंप्यूटर? और किससे करें? या कंप्यूटर के पास खुद की बुद्धि नहीं है जो हमारे पास है, लेकिन कंप्यूटर के पास नहीं है, उसका खुद का तो दिमाग है नहीं है, उससे प्रभावित होता है?
ऐसे आसान एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्या होते हैं हमारे लिए कंफ्यूज कर देते हैं, तो इनका थोड़ा स्ट्रिक्ट आंसर ध्यान में रखें। तो कंप्यूटर सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है वो हमें आप बताओगे। कंप्यूटर कभी भी विद्युत से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि आजकल ऐसे संचालन साधन है जिससे प्रभावित नहीं होता, और कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग हो या ना हो ये उससे कभी प्रभावित नहीं होता, इसका परिणाम हमेशा सही आता है। और कंप्यूटर हमारे द्वारा जो गलतियां की जाती है उससे कभी प्रभावित नहीं होता। और कंप्यूटर सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होता है, अगर कंप्यूटर में वायरस आता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो इससे क्या होता है, ये सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो आप सभी इसे नोट करोगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब आप इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट के दो क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर के ऑनलाइन माध्यम से कौन सा व्यापार पूर्णतया संभव नहीं है। जो पूर्ण रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं है, पूर्णतः संभव नहीं है, तो आप इसका आंसर बताओगे कमेंट में। कौन सा ऐसा व्यापार है ऑनलाइन जो कंप्यूटर के माध्यम से नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन ऑनलाइन शॉपिंग, 2 नंबर ऑप्शन ऑनलाइन भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति खरीदना। हाँ, आप सभी के आंसर देख रहा हूं मैं। ऑनलाइन शॉपिंग कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकती है, ये व्यापार भी किया जा सकता है, ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाए जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से आप संपत्ति नहीं खरीद सकते। कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी आपको दिखा दी, आपको कोई प्लॉट पसंद आया, आपने सिलेक्ट किया और उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ये व्यापार नहीं किया जा सकता कंप्यूटर के माध्यम से। ये क्वेश्चन बहुत बार आरएससी परीक्षा में पूछा गया है और कंपटीशन एग्जाम के लिए इसे ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन इसका कई स्टूडेंट ये भी कर देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन नहीं बनता, इसके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके हम इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी जो ट्रेनिंग के लिए हम वहां जा सकते हैं, ट्रेनिंग लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका विषय ध्यान रखें कि संपत्ति बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही आसान है, सब इसका जवाब दे सकते हैं। देखते हैं कौन जवाब देता है। निम्नलिखित में हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। पहला ब्राउजर, 2 नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 3 नंबर
प्रिंटर। 4 नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करोगे। निम्नलिखित में हार्डवेयर का उदाहरण है, निम्नलिखित में हार्डवेयर का उदाहरण है, तो आप ये बताओगे क्या ब्राउज़र है? नहीं है। क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं है। क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं है। लेकिन जो प्रिंटर है वो क्या है? एक हार्डवेयर है। तो आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बनाए गए थे, जो आपको 1 से लेकर 4 तक मैंने क्लासें लगाई थी, और उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए थे जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन और आपको ये क्लास पसंद आई हो तो विद्यार्थी हमारा सहयोग करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।